हाँ जी, पुलिस के चुंगल से भागने के बाद जवान है। अच्छा, भागने के पहले आपको कहानी सुनाते हैं या वो बाद में सुनाएंगे? हमारे गुज्जर साहब को एलर्जी हो गई है जी, रास्ते की जो एलर्जी नहीं होती वो हो गई है। बेचारे को दाने निकल आए। ये देखे, ओए ओए ओए, ये देखे, ये वो बैग पहनने से और सफ़र करने से गुजर की तो हो गई है सतिया। ओए 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 ओए, वो जालमा, ये हालात हो गए हैं गुजर के। हाँ जी गुजर, बहुत मुश्किल गुजर अब जाके इटली में इंशाल्लाह 10 दिन तो कम से कम ना बेड पे ही रहेगा। 10 क्या 4-5 माह बेड पे ही अब। चलो जी, ये हैं हालात अपने डंकी के। आप दिखाएंगे अपने दाने? अच्छा चलो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर वालों के साथ खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको अपने बोस्निया से इटली तक के सफ़र के 8वें दिन के बारे में दास्तान सुनाऊंगा कि क्या हुआ। और आज के दिन जो 8वां दिन था हमारा, उस दिन हमें पुलिस ने पकड़ लिया था। बहुत ज़्यादा हमें भागना पड़ा और बहुत ज़्यादा हमारे साथ मामला पेश आए। तो ये सब देखने के लिए वीडियो पूरी देखें, और अगर आपको पसंद आ जाए तो उसको लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि बोस्निया से इटली लोग कैसे पहुंचते हैं। और बेसिकली आप लोगों को बताने का ये मकसद होता है कि आप लोगों को पता चल सके कि हकीकत क्या है और फसाना क्या है। लोग जहन में ख्वाब लेके पाकिस्तान से चलते हैं जो असल में हकीकत से बिल्कुल अपोजिट होते हैं और बहुत मुश्किल रास्ते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को इस बात के लिए कायल करना चाहता हूं कि प्लीज़ जो लोग मैसेजेस वगैरह पे पूछते हैं कि हमने आना है, हमने आना है, हमने आना है, तो भाई यहाँ पे कोई ख़ास ज़िंदगी नहीं है। और अगर ख़ास ज़िंदगी होती भी तो फिर भी आप लोग इतने बड़े रिस्क लेके ऐसी जगह पे पहुंचने के लिए मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। जो लोग आ चुके हैं वो तो बेवकूफ़ी कर चुके हैं, लेकिन जो घरों में है, पाकिस्तान में है, उनके लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ ताकि उनको पता चल सके कि यार रास्ते जो है वो आसान नहीं है, मुश्किल है। रास्ते में मौत आती है, रास्ते में मुश्किलात आती हैं, भूख आती है, प्यास आती है, लड़के भूख से मर जाते हैं, प्यास से मर जाते हैं। और मेरे साथ ज़ाती तौर पे बहुत सारे वाक़यात हुए जो इंशाल्लाह गाय बगाए आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा और करता रहता हूँ। तो इलीगल तौर पे आने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना हो। हाँ, वीज़ा लगवाते हैं तो बेशक वीज़ा लगवा के जिस मुल्क में, जिस कंट्री में, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं जाएं, सेटल हों, काम के लिए काम करें, पैसे कमाएं, वापस पाकिस्तान पैसे भेजें, अमीर हो जाए। तो चलता हूँ अपनी वीडियो की तरफ। हाँ जी, आज हमारा 7वां दिन है। 7वां दिन शुरू हो गया और इंशाल्लाह ताला आज हम शाम तक सल्वीनिया में एंटर हो जाएंगे और फिर 2 दिन का सल्वीनिया में सफ़र रह जाएगा। तो यानी 3 दिन का सफ़र हमारा रह गया। और रात को हम लोगों ने तकरीबन 27 किलोमीटर पैदल सफ़र किया रास्तों पे और रोड पे। तो सुबह तकरीबन 5 बजे, अराउंड अबाउट 4-4:30 बजे जब वो सब थक गए तो फिर इधर ही रास्ते में जहाँ थके थे वहीं पे फिर जगह पे हम लोग सो गए हैं नीचे जंगल में उतर के। आपको ऊपर जगह है वहाँ पे, और इस साइड पे दोनों साइड पे ऐसे ही यू टर्न बना हुआ है। और जंगलात वालों की शायद गाड़ियाँ गुजर रही हैं, पता नहीं कहाँ की गाड़ियाँ, शायद पुलिस वालों की ना हो, अल्लाह खैर करे। इसलिए सब खामोशी से लेटे हुए हैं। यहाँ पे अली लेटा हुआ है और यहाँ पे गुजर लेटा हुआ है। मैंने और गुजर ने जो है वो एक ही कंबल शेयर किया हुआ है और बाकी जवान जो है वहाँ पे सोए हुए हैं पीछे, वहाँ पे पीछे की जगह सोए हुए हैं। तो ये जंगल है। और दुआ करें हमारे लिए। कल जब हम चल रहे थे, कल इस तरह हम लोगों ने किया था कि कल तो हम लोग सुबह सुबह चले थे, बल्कि कल तो बहुत आसानी से ये हुआ था कि भाई एक तो ये मच्छर यहाँ पे जंगल में बहुत ज़्यादा होता है, मच्छर ने सत्यानाश कर दिया। और साथ में पत्थर है नीचे, बस पत्थरों के ऊपर सो रहे हैं। और मैं तो सो नहीं पा रहा, खैर बाकी सब सो लेते हैं लेकिन मैं नहीं सो पाता। तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे पूरे दिन में सफ़र नींद कर रहा हूँ।
और इस वजह से कमज़ोरी भी मुझे हो गई है, खाना नहीं खा पा रहा इतना उस तरह। फिर भी इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर से आप लोगों की दुआएं हैं, इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग पहुँचेंगे। और बाकी जो अहम बात हुई वो ये हुई थी कि कल हमें जो है वो पाकिस्तानी मिले थे 4, वो बेचारे 11 दिन से सफ़र कर रहे थे। हम लोगों को तो खैर अभी 6 दिन हुए थे, आज 7वां दिन शुरू हुआ है, तो हम लोग उनको क्रॉस कर गए। तो अपनी अपनी किस्मत की बात है कि कब किसी को अल्लाह न करे रास्ता सही ना मिल सके तो फिर वो सारा दिन जंगलों में भटकते रहते हैं, एक ही जंगल में, एक ही पहाड़ में। जैसा कि आपने देखा सब पहाड़ों में रास्ता होता है। वो बेचारे 11 दिन से सफ़र कर रहे थे और हम लोग जो है वो 6ठे दिन का सफ़र कर रहे थे। हमारे साथ खाना फिर भी ख़त्म हो गया। अगर हमें जो 11 दिन का सफ़र करना पड़ता तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कर पाते। उन लोगों की हिम्मत थी, गुजरात से उनका तल्लक था। बाकी मेरी दाढ़ी मोड़ी खूब बढ़ गई है, मुझे बढ़ गई है। इंशाल्लाह इटली जाके इनकी सेटिंग करवाऊँगा और बालों की सेटिंग करवाऊँगा। बाल बड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं यही सफ़र में रहने की वजह से। और कल फिर वालदा से भी बात हो गई मेरी। आपको बताया था इंटरनेट का जो वो सिम ख़राब हो गई थी, सॉरी इंटरनेट वाली जो सिम थी जो जिस पे हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग भूल आए थे अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ, देहात में जहाँ पे हम रहते थे वहीं पे हम लोग भूल आए थे। तो इंटरनेट हमारे पास नहीं था इतने दिनों तक और ऑफलाइन यूज़ कर रहा हूँ, वो भी एक मैप। तो 8वां दिन हमारा शुरू इस तरह हुआ था कि रात के 12 बजे हम लोग चलना शुरू हुए थे 7वें दिन के बाद। तो जिस जगह पे हम लोग सोए थे वो जगह थोड़ी ख़तरनाक थी कि दोनों साइडों पे जो है वो रास्ता जा रहा था और जंगलात की गाड़ियाँ जो है दिन भर चलती रही थी, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे डेरा जमा लिया। लेकिन क्योंकि दिन का टाइम था और नीचे हम खाई में थे तो किसी को इतना पता नहीं चला। दिन भर हमने वहाँ पे गुजारा। दिन गुजारने के बाद फिर मगरब के काफ़ी टाइम गुजर गया, 10-11 बजे हम लोगों ने फिर वहाँ से चलना शुरू किया। एक पहाड़ी पे पहुंचे और वह पहाड़ी जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी, मतलब बड़ी कमाल की बड़ी ऊंचाई थी। पहाड़ी चढ़ते रहे हम लोग और रास्ता हम लोग की जगह पे भूल गए थे। तो मैप पे जो है वो शो हो रहा था, जो मैप मेरे पास एप्लीकेशन थी उस पे शो हो रहा था, मैप तो था नहीं। तो उस एप्लीकेशन पे मैप रास्ता शो हो रहा है और रास्ता है नहीं। बड़ी मुश्किल से लाइटें ऑन करके मोबाइल की मैंने ढूंढा तो पता चला कि जी एक बिल्कुल वो कच्ची सी, वो पंजाबी में उसको गैल कहते हैं, वल्लाह आलम, और हमारी ज़बान में तो बना कहते हैं। बस वो गैल या बना टाइप जो है वो जा रहा था पहाड़ी के ऊपर की तरफ। पथरीली जो है वो पहाड़ी थी। तो हमने उस पर चलना शुरू किया। जगह जगह पे साइन बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन जब हम ऊपर पहुंचे तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे ऊपर पैदल चलने के बाद जब ऊपर पहुंचे तकरीबन 1300 मीटर ऊंचाई थी। तो क्योंकि सीधा ऐसे गैल जा रही थी इस वजह से थोड़ा आसानी से हम लोग चढ़ गए। दरख्तों के अंदर से घूम घाम के हमें नहीं जाना पड़ा। तो ऐसे महसूस होता था जैसे ना कहीं पे कोई बिजली जो है वो लाइट ऑन है या पुलिस की गाड़ी घूम रही है, जैसे वो उसकी वो चमक होती है। तो ऊपर जाके पता चला नहीं जी ये इतनी ऊंचाई पे हम लोग आ गए हैं कि बादल जो हैं वो चमक रहे हैं सामने पहाड़ी में, स्लोवेनिया में। क्योंकि अब हम स्लोवेनिया के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए थे, 65 क्रॉस कर लिया था और बस उससे अगले दिन जो है हम लोग, आज वाले दिन हम लोगों ने इंटर होना था स्लोवेनिया में। तो ऊपर पहुंच के बड़ा ही मज़ा आया यार, बड़ी खूबसूरत जगह थी। मैं चाहता था कि उस जगह को रिकॉर्ड कर लूं, लेकिन मसला ये था कि मेरे पास और तो वो रात का टाइम था इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर सका। कोशिश तो की लेकिन नहीं हो सकी। तो खैर वहाँ पे हम लोगों ने आधा पौना घंटा ऊपर चोटी के ऊपर बैठ के यार देखा, जब सामने ऐसे लाइटें शहर की है, जो वहाँ का राइका जो शहर है क्रोएशिया का, और स्लोवेनिया भी सामने है, समंदर एक साइड पे, बड़ा मज़ा आ रहा था। और रात को हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी। फिर आधा पौना घंटा वहाँ पे थोड़ा सा सस्ताने के बाद हम लोग फिर दोबारा उतर के दूसरे अपने साइड पे जो रास्ता था हमारा स्लोवेनिया की तरफ जा रहा था उस साइड पे चलना शुरू कर दिया। अब रास्ता वो था तकरीबन 14 नहीं तकरीबन था वो 18-19 किलोमीटर। तो खैर हम लोग चलते रहे, लेकिन एक जगह पे हम लोग भटक गए। सुबह के टाइम पे जब अंधेरा ख़त्म हो रहा था उस वक्त हम लोग भटक के, मैंने राइट साइड पे जाना था, लेफ्ट साइड पे चला गया। तो घूम घाम के फिर दोबारा मुझे वहाँ पे रास्ता छोड़ के, क्योंकि अब अंधेरा ख़त्म हो गया था सुबह के टाइम पे, तो घूम घाम के
वहाँ पे ये हुआ कि रास्ते में मुझे पुराने वक्तों के हमें किले नज़र आए, पुराने वक्तों के चर्च नज़र आ गए और भी बड़ी पुरानी पुरानी चीज़ें हमें मिली। ये दोस्तों क्रोएशिया और स्लोवेनिया के बॉर्डर पे पुराने वक्तों के किलों की कोई बाकियात हैं, रुइंस हैं जो किसी पुराने बादशाह की होंगी। जैसे आप में से अक्सर ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स को छोड़े वो जो तुर्किश वाला है और तगरुल भी, उसमें भी आपको ऐसे किले दिखाए जाएंगे। ये देखें को पुराने वक्तों का बना सिस्टम है। वो अंदर लाइटें वो दिख जल रही हैं, ये क्या चक्कर है पता नहीं। आगे भी आपको दिखाते हैं, ऐसी और भी हैं। हाँ जी, क्रोएशिया और स्लोवेनिया के बॉर्डर पे हमारे जनाब शायद भाई इंजॉय करते हुए, गुजर भाई थक चुके, मामे के सिगरेट ख़त्म हो गया, मामा बिल्कुल पागल हो रहा है, अज़हर के बस के बताऊँ, अली की भी बैटरी लो है। बाकी वो सामने जो पहाड़ियाँ हैं वो स्लोवेनिया की हैं, और वो सामने जो समंदर है ना वो भी स्लोवेनिया का समंदर है। हम लोगों ने इंशाअल्लाह वहाँ बेटरस्टे पे जाना है, अल्लाह खैर करे। बाकी यह है जी माहौल यहाँ का। और 9वें दिन की सुबह है, 8वें दिन की 8वें दिन की सुबह है जी। ये वहाँ से हम लोग एक चश्मे पे जाना था। अब वो चश्मा जो बिल्कुल आखिरी चश्मा था स्लोवेनिया का, क्रोएशिया का, और स्लोवेनिया में वो इंटर हो रहा था, क्रोएशिया से शुरू होता था स्लोवेनिया में, और फिर वो ऑल द वे मैंने जो है वो देखा है वो इटली तक ख़त्म ही नहीं हुआ। तो हम बेगम जा रहे हैं, हमने कहा यार अब 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर रह गया यार, कौन सा कोई इतना बड़ा मसला परेशानी है। तो इस तरह करते हैं कि भाई वो चश्मे पे जाके बैठेंगे, सोएंगे और खाना वगैरह खाएंगे और कोशिश करेंगे नहाएंगे, क्योंकि 8 दिन हो गए हैं हमें जो है वो ना खाने को अपना नहाने को तो फुर्सत ही नहीं मिली। तो जो भी जिस्म पे कोई खारिश मारिश है वो किसी तरह उतारेंगे तो नहाएंगे, वहाँ पे कपड़े वगैरह को धो लेंगे, कोई जो भी हुआ। तो यार लेकिन ये हुआ कि बदकिस्मती हमारी देखें कि अब चलते 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 हमें हो गए 8:30-9 बजे का टाइम हो गया। अब आखिरी वो कच्चा रास्ता है, कच्चा पेया जिसे कहते हैं पंजाबी में, पक्का पेया सॉरी। तो और उसके अंदर से रास्ता आ रहा है, ऐसे जंगल है दोनों साइडों पे और सरों के दरख्त हैं, उनमें से वो बड़े घने होते हैं, उनमें चलना नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल होता है उनमें चलना। और उनके अंदर से ऐसे रास्ता आ रहा है अंदर की तरफ, जहाँ पे वो शिकार के लिए उन्होंने ना, वहाँ पे बड़े बड़े पाँव भी थे मेरे ख्याल में, वहाँ पे वो सुअर भी थे और भी काफ़ी कोई जंगली जानवर थे, लेकिन वहाँ पे वो शिकार के लिए उन्होंने वो मचाने वगैरह बनाई हुई थी। तो उनकी तरफ वो रास्ता जा रहा था, हम उन मचानों वाले रास्ते से आ रहे थे। आगे आखिरी वो पक्का पे है, आगे जनाब गाड़ी खड़ी नज़र आ गई हमें, सिविल की गाड़ी थी, और एक जो बंदा है वो मुझे नज़र आया ऐसे खड़ा है। मैंने समझा शायद, हम लोगों ने समझा शायद ये कोई सिविल का बंदा है, मतलब आया होगा घूमने वगैरह और पेशाब कर रहा है, वो गाड़ी चला जाएगा। लेकिन हम लोग जब उस रास्ते के बिल्कुल वो जहाँ से वो कच्चा रास्ता दोनों साइडों पे जंगल है और वो पक्के रास्ते की तरफ जा रहा था, वहाँ पे जब पहुँचे हैं उसके सिरे पे, तो अचानक ही वो निकल आया, उसके साथ एक और निकल आया, उसने फायरिंग कर दी, हवाई फायर उसने किया जनाब। साथ में उसने शोर किया जी पुलिस। मैंने साथ ही लड़कों को कहा कि भाई भागना है, जैसे ही मैं कहूँगा यहाँ से भागना है, या मेरे पीछे, मैं जब भागूंगा तो मेरे पीछे था कि हम लोग अभी यहाँ से भागेंगे, क्योंकि अब स्लोवेनिया जो है हमारे से टोटल जो है वो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर रास्ता है, सामने जंगल है, आखिरी रास्ता है। तो स्लोवेनिया में एंटर हो जाते हैं तो फिर तो ये पीछे आ ही नहीं सकते। मगर अली ने कहा भाई हम नहीं भागेंगे। खैर उन्होंने हमें क्या किया, बिठा के उन्होंने खुशकिस्मती से मोबाइल नहीं लिया मुझसे, मोबाइल मेरे पास था, और बैग उन्होंने क्या किया जनाब, उन्होंने कहा बैग जो है वो पीठ से उतार के आगे ऐसे छाती के साथ लगा लो, और साथ में उन्होंने कहा जी शूज़ जो हैं वो उतार लो ताकि ये भाग ना सकें। शूज़ ज़्यादातर वो इसलिए उतारते हैं ताकि ये भाग ना सके जंगल में। शूज़ उन्होंने उतरवा के बैगों में डलवा लिए, बैग हमारे छाती पर लगवा लिए।
और उसके साथ ही हमने पहले तो मिन्नत तरला किया, सर मेहरबानी करें, हमारा अब थोड़ा सा रास्ता रह गया है तो जाने दो, सामने तो चल भी नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी। उसने साथ ही पुलिस की गाड़ी को कॉल कर दी जो लेके जाती है कुंभी। तो उसने ऐसे रास्ते की तरफ हमें उठा के पैदल चलाना शुरू किया ताकि रास्ते के ऊपर लेके जाए, पक्के वाले रास्ते पे। तो जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचा, तकरीबन 1.5-2 फीट की जगह मुझे मिली है, मैं नंगे पाँव ही जो है वो जंगल में भाग गया। और इतनी तेज़ी से भागा, मैं ज़िंदगी में, मेरे ख्याल में वो यूसेन बोल्ट से भी तेज़ी से भागा हूँगा। बस ऐसे समझ लो कि हवाओं पे उड़ रहा था। और अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआएं थी, आप लोगों की दुआएं थी कि किसी भी जगह पे अब नंगे पाँव में इतने घने जंगल में, जहाँ पे लकड़ियाँ ऐसे नीचे दरख्त गिरते रहते हैं तो उनके नीचे लकड़ियाँ होती हैं, कांटे होते हैं। तो उस जंगल में मैं तकरीबन 10-15 मिनट ऐसे लगातार फुल स्पीड से भागता रहा हूँ, जब तक कि मैं बिल्कुल बॉर्डर के पास नहीं पहुँच गया। तो पीछे मुड़ के भी मैंने नहीं देखा। एक जगह पे जब मैंने देखा, समझ लिया कि भाई अब मैं तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे आ गया हूँ, तो तब मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे पीछे शाहिद आ रहा था, अजहर आ रहा था और गुजर आ रहे थे। वहाँ पे मैंने अपने शूज़ निकाले, पहने, गुजर ने पहने। अब शायद से मैं पूछूं भाई शूज़, कहता है वो तो मैं बैग ही वहाँ पे फेंक आया हूँ। अजहर वो भी, मैं भी फेंक आया हूँ, क्योंकि बैग में उन्होंने वो शूज़ डलवाए थे। इन्होंने क्या किया जनाब, शाहिद का कहीं वो टक्कर लगी है पुलिस वाले से, पुलिस वाला भी गिर गया, शायद भी गिर गया, और शायद से भागा नहीं गया, शायद उधर ही बैग फेंक के भाग गया। और अजहर भी जनाब पीछे उसके बैग के बगैर ही भाग गया। दोस्तों, हमें क्रोएशिया की पुलिस ने बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर पकड़ लिया था। तो उन्होंने, अभी हम 4 लोग वहाँ से भाग गए, एक ये 2 गुज्जर भागा है, तीसरा मैं और चौथा ये असर भागा है। उन्होंने हमें पकड़ लिया था बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, 1 किलोमीटर बॉर्डर नहीं था तकरीबन। तो पहले उन्होंने फायर किया, बिठा लिया, 2 बंदे थे पुलिस वाले। जैसे ही वो गाड़ी की तरफ हमें लेके जा रहे थे रास्ते के, मैं भाग गया वहाँ से। तो लेकिन मसला ये हुआ कि पहले उन्होंने वो शूज़ उतरवा लिए थे सबसे, मेरे शूज़, मेरे साहब के शूज़ उनके बैगों में डलवा गई, बैग छाती पे लगवा लिए थे। तो बदकिस्मती से मेरा अपना असर का और शाहिद का जो है वो बैग उधर ही गिर गया, क्योंकि सबसे पहले मैं भागा था तो मेरा बैग मैं ले आया और गुजर भी अपना बैग ले आया है, लेकिन ये नहीं ला सके। अब उनके शूज़ उसी में थे, कोई भी बेचारों के पास कुछ भी नहीं रहा। अब ये जुराबों पे जा रहे हैं, ये देखिए, ये जुराबे पहन के इन्होंने अभी यहाँ पर हम लोगों ने लगाए हैं ऊपर फिर जुराबे। तो दुआ करें यार, अल्लाह हमारी मेहनत का फल हमें दे दे। अब ये गुजारा हो रहा है, ठीक है, गुजारा हो रहा है। चलो जी, अल्लाह करम करे। अभी शायद भी बना रहा है। चलो जी, अभी हमारा टोटल 38 किलोमीटर सफ़र रह गया है, इसलिए भाग गए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आज 10 किलोमीटर करेंगे, पीछे 28 रह जाएगा, और फिर इंशाल्लाह ताला कल हम इंशाल्लाह ताला इटली में चले जाएंगे रात को इंशाल्लाह ताला। तो अब ये नई मुसीबत खड़ी हो गई, इनके पास जना बैग ही नहीं है और शूज़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मेरे बैग में तो टोटल एक वो खाने के लिए क्या कहते हैं अपना सोमी पड़ी थी, बंद पड़ा था। और गुजर के पास मेरे हाल में 2 सोमियाँ थी और 1-2 खजूरें मेरे पास थी, पैकेट मतलब तकरीबन 200 ग्राम की और आधा किलो, और इसी तरह आधा किलो जो है वो गुजर के पास थी। अब हमारे लिए नई मुसीबत बन गई। फिर हम लोगों ने क्या किया जनाब, जो जुराबें हमारे पास पड़ी थी सारी की सारी हमने 3-3 करके जोड़े, इनको डलवाए। और जो 3-3 जोड़े उन्होंने जब ये पहन लिए ऊपर नीचे पाँव के, तो और दरम्यान में शापर भी डाल लिए, तो उससे ये हुआ कि कम से कम मेरे पाँव जो है वो हमारे इनके महफूज हो गए, अजहर के और शाहिद के। तकरीबन 2 घंटे हम लोग मज़ीद चले जंगल में, और एक रोड क्रॉस करके दूसरी साइड पे गए हैं। तो जो एक पानी गिरने वाली जगह थी, वहाँ से काफ़ी सारे मुसाफिर जाते थे, तो वहाँ पे हमें मिल गए 2, मतलब काफ़ी सारे शूज़ मिल गए, लेकिन उनमें से जो कुछ जो ठीक थे वो हम लोगों ने गुजारा जो कर रहे थे वो इनको पहनाए मुख्तलिफ रंगों के। भी हम लोग नाले के अंदर से मिलने वाले शूज़ ये पहन रहे हैं, ये देखो, एक और रंग का दूसरे
तो फिर वो फटे हुए शूज़ों के साथ ही चलते रहे और आखिरकार लेकिन एक जगह पे जाके हमें वहाँ पे 6 नंबर जो रोड क्रॉस करना था उसी दिन। अब मसला मज़े की बात यह है, पिछली रात पूरी हम चलते रहे हैं मगर उस वक्त हमारे जहन में वो खौफ पुलिस का ऐसा सवार था कि हम लोगों ने सोचा कहा कि भाई कहीं पे भी नहीं रुकना है, सारा दिन चलना है और जो है वो सल्वीनिया में क्रॉस करना है, सल्वीनिया में 6 नंबर रोड क्रॉस करके बैठना है। मगर वो जगह इतनी गंदी थी, वो जंगल। अब मज़े की बात ये सल्वीनिया का जंगल जो था वो थे पहाड़ियाँ छोटी लेकिन उनमें चश्मे थे, जगह जगह से चश्मे उबल रहे थे। तो आप मसला ये है कि भाई 50 मीटर आप जब वहाँ पे उतराई आप नीचे उतरेंगे तो फिर 50 मीटर ऊपर चढ़ेंगे क्योंकि दरम्यान में चश्मा है, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर पता चलेगा जी 50 मीटर फिर नीचे उतरना है, फिर 50 मीटर ऊपर चढ़ना है। तो ये एक नया अज़ाब हमारे मथे लग गया। ऊपर से इनके शूज़ जो है वो फटे हुए थे और फिर ऊपर से बारिश हो गई। हाँ जी, पुलिस के चुंगल से भागने के बाद जवान है। अच्छा, भागने के पहले आपको कहानी सुनाते हैं या वो बाद में सुनाएंगे? पहले आपको बताते हैं जी, बारिश शुरू हो गई है। ये अब कली डाल के हम लोग उसके नीचे घुसे हुए हैं और बाहर हो रही है बारिश, वो देखें। और हाँ जी गुजर जी, शायद को भागते हुए चोट आ गई है, वो दिखाओ जी। आई लव यू बन गया है, ज़रा आपको दिखाते हैं यार, सीधा करो ना। ये देखें, आई लव यू, आई लव, आगे पता नहीं क्या है। तो सबसे पहले मैं भागा, मेरे पीछे शायद भागा, शायद के पीछे अज़र भागा, अज़र के पीछे गुजर भाग गया और वो 2 मोटे मोटे बंदे थे उनसे हम काबू ही नहीं आए। और क्रोएशिया का बॉर्डर बिल्कुल साथ है, 1 किलोमीटर भाग के उधर से क्रोएशिया का बॉर्डर क्रॉस कर लिया। अभी सल्वीनिया में बैठे हैं और भागे कैसे हैं ये इंशाल्लाह मैं आपको बाद में कहानी सुनाऊंगा। तो तब के लिए अपना ख्याल रखें। हैं जी, मज़े करें, चास लें अपनी ज़िंदगी की। वो तकरीबन 1 घंटा वो बारिश ऐसी मूसलाधार हुई है कि जंगल में जो है वो पानी पानी हो गया। बारिश ख़त्म होने के इंतज़ार में हम लोग वहाँ बैठे रहे, फिर वो उठे और फिर दोबारा चले, लेकिन फिर बारिश शुरू हो गई। करते कराते आखिरकार हम लोग बड़ा ज़ोर लगा के 6 नंबर रोड के तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पीछे जाके हम लोगों ने फिर पड़ाव डाला। तो उस यहाँ पे जाके हम लोग 6 नंबर रोड के पास हो गए। 8 दिन हमारे गुजर गए हैं, 9, 10, 11वें दिन हम लोग इटली में एंटर हो जाएंगे। और उम्मीद है आपको हमारा ये सफ़र जो है पसंद आ रहा है और साथ में इसकी ख़तरनाकियों के बारे में भी आप लोगों को इदराक हो रहा है, समझ आ रही है कि भाई ख़तरनाक क्या है और इसमें ज़िंदगी के मामलात क्या होते हैं, कितनी ख़तरा ज़िंदगी को लायक होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को, तमाम लोगों को रिकमेंड करूँगा कि वीज़ा लगवाएं, इलीगल तरीके से बिल्कुल भी ना आए। और साथ में लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब चैनल सब्सक्राइब कर लें तो घंटी वाला नोटिफिकेशन वाला बटन प्रेस करते ही साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जब भी आपके भाई की वीडियो आए इंशाल्लाह आपको हर सूरत मिलती रहा करे। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं चैनल बना रहा हूँ एक देसी इन्फो एंड मोटिवेशन के नाम से। इंशाल्लाह वो आप लोगों को ज़रूर उसका लिंक मैं दूंगा और आप लोगों ने ज़रूर वो सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है और मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना है। इसके अलावा एक चैनल गेमिंग का बनाएंगे, वो इंशाल्लाह आपको मैं बाद में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह बताता रहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह आपको आसानियाँ पैदा करने की, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।